सभी साथियों को नमस्कार। फेसबुक लाइव के जरिए हम लगातार आपकी बात, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह आवाज शासन तक भी पहुंचती है। सोशल मीडिया पर हम सब लोग संगठित हुए हैं, एक साथ आए हैं और अपने मुद्दे की बात करने लगे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचार के लोगों को, हम अपने जैसे तमाम सारे पीड़ित, प्रताड़ित, अन्याय के शिकार लोगों को एक साथ लाने का काम कर सकते हैं। और यह काम 1-1.5 साल के अंदर ऑल डिपार्टमेंट और सोशल स्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया है और इसी काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग शुरू से ही एक सवाल उठाते आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ व्यापक स्तर पर अन्याय हो रहा है। वह चाहे सरकारी दफ्तरों में काम करता है, चाहे निजी क्षेत्र में काम करता है, सबके साथ एक जैसा ही अन्याय है। और इस अन्याय को हम लोग एक साथ आकर ही खत्म कर सकते हैं। अन्याय पहले भी खत्म हुए हैं, आगे भी खत्म होंगे। यही हम सब लोगों का विश्वास और भरोसा था, जिसके दम पर हम लोगों ने इस मुश्किल काम को हाथ में लिया। आर्थिक अन्याय के खिलाफ आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस भी कर रहे होंगे कि इस आर्थिक अन्याय के खिलाफ बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं, बोलते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने इस मुद्दे को जितनी मजबूती के साथ उठाना चाहिए नहीं उठाया है। और इसी आर्थिक अन्याय के कारण समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ रही है। हम लोगों के इस आंदोलन का मकसद है कि समाज में इस बढ़ती हुई आर्थिक असमानता को समाप्त कराना। और यह आर्थिक असमानता तभी समाप्त होगी जब नियमित रोजगार और सम्मानजनक वेतन की बात हर कोई करेगा। हमारे अकेले से यह बात करने से इस समस्या का अंत नहीं हो सकता। नियमित रोजगार और सम्मानजनक वेतन की बात हर किसी को, चाहे जिसका छोटा संगठन है, बड़ा संगठन है, कोई सामाजिक संगठनों में काम करता है, जो भी जहां भी व्यक्ति काम करता है, उसे इस आर्थिक अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ेगा। समाज के अंदर और समाज का एक बहुमत तबका रोजगार पर, नौकरियों पर निर्भर है। जब तक उसके रोजगार और नौकरियों में सुरक्षा नहीं होगी, तब तक वो अपना जीवन निश्चिंतता के साथ नहीं जी सकता। और समाज जो नौकरियों पर, रोजगार पर जो निर्भर है, तो ये आज से नहीं है, शुरू से ही ये समाज रोजगार और नौकरियों पर निर्भर है और वही करते हुए वो आगे भी बढ़ा है। नौकरियां चाहे सरकारी दफ्तर की हो, निजी क्षेत्र की हो या दूसरे अन्य कोई माध्यम हो। इसलिए हम लोगों के इस आंदोलन में का जो मुख्य मुद्दा है, वो मुद्दा ही ये है कि हर किसी को नियमित रोजगार मिलना चाहिए और उसे
बढ़ती हुई महंगाई में कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण निश्चिंतता के साथ कर सके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी निभा सके और इस समाज में जो आए दिन जरूरतें सामने आती हैं उन जरूरतों को पूरा कर सके। तो साथियों, आज हम इस चर्चा के जरिए पिछले कुछ दिनों से हमारे तमाम सारे साथियों के हमारे सवाल आ रहे हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आपके साथ सामने आए हैं। आपसे मेरे यह इतने ही आग्रह जरूर करूंगा कि आप आज की इस फेसबुक लाइव को, चर्चा को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए खड़े हुए आंदोलन को इसी सोशल मीडिया के जरिए जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना आपके प्रति लोगों का जुड़ाव पैदा होगा और लोग आपके बात को सुनेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। जिस तरीके से हमारे इस पेज ने पूरे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को एक साथ लाने का काम किया है, आप लोगों को, समाज के अलग अलग तबके के लोगों को इस अन्याय के खिलाफ विकसित हुए आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए करना है। तो साथियों, चर्चा शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, चर्चा को सुन रहे हैं। पहली बात तो यह है कि कई दिन से जो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे न्यूनतम वेतन के सवाल को लेकर, उसमें तमाम सारी जो वैधानिक मुश्किलें आई वो मुश्किलें दूर हुई। उसके बाद पिछले कुछ दिन से लोगों, हमारे साथियों के फोन आए कि कहीं कहीं बढ़ा हुआ वेतन मिला है, कुछ कुछ जगह एरियर भी मिला है। लोग बधाइयां भी दे रहे हैं, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं संगठन का, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन ये खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जानकारियां हैं कि ये जो बढ़ा हुआ वेतन और एरियर समग्रता में जब तक सबको नहीं मिल जाता तब तक इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग अलग विभागों में जहां कम कर्मचारी है वहां मिल सकता है, मिल रहा है, मिल जाएगा आसानी से। लेकिन जहां ज्यादा कर्मचारी हैं, यहाँ की कंपनियां और ठेकेदार बेईमान है, वो बहुत आसानी से बढ़ा हुआ वेतन और एरियर नहीं देंगी। इसलिए हमारी इस पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान का वास्तविक भुगतान कराने की और सबको एरियर सहित ये मिले, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, जिसकी घोषणा, जिसका ऐलान हम लोग काफी पहले कर चुके हैं। और इसीलिए हम लोगों ने एक विस्तृत कार्यक्रम भी घोषित किया हुआ है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हम लोग लगातार इस मुद्दे को जीवित बनाए हुए हैं, सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाते रहें अलग अलग माध्यमों से। आप सब लोगों की जानकारी में है कि पिछले 1.5 साल के अंदर हम लोग भोपाल में ही 4 प्रदर्शन कर चुके, जिलों में प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, इंदौर तक में श्रम कार्यालय का घेराव किया। और इसका ही नतीजा है कि आज जो फोन आ रहे हैं कि साहब एरियर का भुगतान हो गया है, बढ़ा हुआ वेतन मिल गया है, तो ये इसी का नतीजा है। हालांकि हमारे जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को इन आंदोलनों में जिस बड़े स्तर पर हिस्सेदारी करनी चाहिए थी उतनी नहीं की है, और सरकार के पास ये सारी जानकारियां हैं। सरकार के पास ये भी जानकारियां हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी, और उसकी ये धारणा भी बन गई है कि आउटसोर्स कर्मचारी कभी भी एक साथ आकर नहीं बोल सकता। इसलिए सरकार बहुत सारे मुद्दों पर हिला हवाली कर रही है और उनका समाधान नहीं करना चाहती। लेकिन हम लोगों ने, हमारे जो कोर कमेटी है उसके साथियों ने ये तय किया है कि जितने भी लोग आएंगे हम बोलते रहेंगे,
आज नहीं तो कल असत्य होगा, और हुआ भी है। और इसलिए साथियों, मेरा आपसे एक ही बात कहूंगा कि अभी इस महीने, अगले महीने तक हमारे तमाम सारे साथियों को बढ़ा हुआ वेतन भी मिलेगा और एरियर का भी भुगतान होगा, लेकिन इसके खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ पिछले 10-15 साल में इतना बड़ा अन्याय हो चुका है, इतना ज्यादा अन्याय हो चुका है कि ये 1,500-2 हजार रुपए महीने की बढ़ोतरी से उस अन्याय पर मरहम लगने वाला नहीं है। ये अन्याय को पर तभी मरहम लगेगा जब आपकी नौकरी में स्थायित्व होगा, आपका रोजगार नियमित होगा, और आज की इस बढ़ती महंगाई में कम से कम 21,000 रुपए हमारे जो अकुशल श्रेणी का कामगार है उसको मिलने लगेंगे, तभी आपके साथ हुए अन्याय पर थोड़ा बहुत मरहम लग सकता है। इसलिए साथियों, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ हो रहे इस आर्थिक अन्याय को अपने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करके इसको खत्म कराएंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर भी प्रदर्शन किए और हम इस प्रदर्शनों की श्रृंखला को अब नीचे ले जाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम 15 अप्रैल को मंडला से मां नर्मदा का मैया का पूजन अर्चन करके करने वाले हैं। 15 अप्रैल को मंडला में कलेक्ट्रेट का बड़े स्तर पर घेराव होने वाला है, बड़े स्तर पर। 16 अप्रैल को मंडला में मुख्यमंत्री जी एक वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले हैं, शासकीय वैवाहिक का समारोह होता है उसमें। इसलिए हमारे मंडला के और आसपास के साथियों ने यह तय किया है कि इस बार हम मंडला में इतनी अधिक संख्या में इकट्ठे होंगे और कलेक्ट्रेट का तब तक घेराव करेंगे जब तक कि कलेक्टर साहब खुद हमको वहां ये आश्वासन नहीं देते कि हमारे मंडला के साथियों को वो मुख्यमंत्री से मिलवाने का समय नहीं देते हैं। हम लोग मंडला के हमारे साथी 15 अप्रैल को कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे, हो सकता है कि वो 16 तारीख तक भी बैठे मुख्यमंत्री के आने तक। फिर 16 तारीख को हमारा डिंडोरी में भी कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ है, वहां भी व्यापक स्तर की तैयारी चल रही है। डिंडोरी के घेराव की धमक भी मुख्यमंत्री को सुनाई देगी मंडला में, क्योंकि दोनों जिले लगे लगे हैं। इसलिए हम लोग पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ कामगार क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अब वो समय निकल गया कि हम 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन देने का जो काम करते थे, अब हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और यह बात हम अपने दूसरे भी साथियों से कहते हैं कि अब ज्ञापनों का सिलसिला, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनों का सिलसिला जो होगा वह सैकड़ों लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है, मीडिया के जरिए यह बात पहुंचा दी गई है कि मध्य प्रदेश में 10-15 लाख लोग हैं ऐसे जिनके साथ अन्याय हो रहा है। जब 10-15 लाख का समूह जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उस समूह के अगर 5-10 लोग विधायक को, अधिकारी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाते हैं, वो कोई भी हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे दूसरे नाम के आउटसोर्स कर्मचारी हो, अगर 5 लोग, 10 लोग अगर ज्ञापन देने जाते हैं तो मजाक बनते हैं। इसलिए भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन आप भी सबके साथ मिलकर ज्ञापन देने की मानसिकता बनाएं। अगर जिलों में आपकी संख्या अधिक दिखेगी तो जिले के जो सरकारी पार्टी के जो लोग हैं, सरकारी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, वह भी सरकार को ये कहेंगे कि इनकी मांगों का समाधान होना चाहिए। यह बहुत समाज से जुड़े हुए निचले तबके के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो हमारे पूरी पार्टी के गणित को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम सबको जिला स्तर पर अपनी एकता बनाने का काम करना होगा। हम लोगों ने छिंदवाड़ा के ऐसे तमाम सारे जो संगठन हैं,
जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, जिनकी नौकरी असुरक्षित है, ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पिछले दिनों बैठक की, जिसमें अतिथि शिक्षक भी हैं, जिसमें आशा वर्कर भी हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता भी हैं, जिसमें आंगनबाड़ी की सहायिकाएं भी हैं, जिसमें पंचायतों के चौकीदार, व्रत पंप ऑपरेटर भी हैं, जिसमें स्कूलों के छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी भी, ऐसे तमाम सारे कर्मचारी जिनकी संख्या अपार है, और ये सारे के सारे चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। इन सबके साथ समान रूप से अन्याय हो रहा है। जब अन्याय समान रूप से हो रहा है तब मेरा ये मानना है कि ये अन्याय सबके साथ एक साथ ही समाप्त होगा, ये भी पक्का है। जब अन्याय समान रूप से हो रहा है, इस अन्याय को एक साथ ही खत्म होना है, तो फिर हमको एक साथ मिलकर बोलने से क्यों परहेज। हम भरे पड़े हैं हर विभाग के अंदर, पूरा नगरीय निकाय, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो, पूरा आउटसोर्स और ठेके के दम पर चल रहा है, पूरा का पूरा। चूंकि यहाँ पहले से तमाम सारे संगठन काम कर रहे हैं जो अपने अपने स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हैं और कमिश्नर और सीएमओ से मिलकर अपने ज्ञापन देके अपनी आप की संतुष्टि कर लेते हैं। स्टेट लेवल पर एक साथ इनको न तो पैर के लाने की कोई कोशिश की गई और न स्टेट लेवल पर एक साथ आकर कभी इनकी ताकत को सरकार के सामने रखा गया। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अतिथि शिक्षकों के संगठनों से भी बात कर रहे हैं। हमने उनसे ये कहा है कि भाई आप अकेले अकेले गए करके आ गए, क्या फर्क पड़ा। जब हमारी अपनी इतनी बड़ी ताकत है तब हम इसको तो मुद्दा बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सरकारी सेक्टर पूरा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की दम पर चल रहा है और इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर हम अधिक संख्या में इकट्ठे होकर एक स्वर से ये बात बोलेंगे तो ये जो समाज है, जो लोग हैं, वो सब सरकार से कहेंगे कि ये आपने क्या किया। और सच भी ये है कि पिछले 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश में क्लास 4 की एक नौकरी नहीं दी गई, एक चपरासी की भर्ती नहीं की गई है, ये सच्चाई है। वह सारा काम अस्थायी अंशकालीन जैसे कर्मचारियों से कराया जा रहा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती नहीं की गई, लेकिन बगैर कंप्यूटर ऑपरेटर के कोई सरकारी दफ्तर नहीं चल सकता, जो क्लास 3 के लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से 20 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की एक नौकरी नहीं दी गई। और जब क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरी नहीं दी जाएगी तो समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, सामान्य वर्ग के ब्राह्मण ठाकुर वर्ग के बच्चे हैं, वो है अस्थायी आउटसोर्स जैसी नौकरी करने को मजबूर हुए हैं। और इन नौकरियों के कारण समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ी है। यदि आप सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती, अगर क्लास 4 की ही सही, क्लास 3 की मिल जाती, तो आपको जीवन में निश्चिंतता होती, थोड़ा पैसा अच्छा मिलता, तो आपके घर के अंदर भी खुशहाली होती, आप भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते। तो आपको नौकरी न देकर सरकार ने आपके आर्थिक विकास के रास्ते को बंद कर दिया है। ये रास्ता खुलवाने का काम भी हमारा जो संगठन है कर रहा है। और आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उसके बगैर, उनसे काम कराए बगैर सरकार चल ही नहीं सकती किसी भी विभाग के अंदर। एमपीबी को ले लें, पूरा एमपीबी आउटसोर्स कर्मचारियों की दम पर चल रहा है। पूरा एमपीबी पावर हाउस से लेके पावर ट्रांसमिशन तक सारे आउटसोर्स, मेंटेनेंस, बिजली सप्लाई, बिजली निर्माण, सब आउटसोर्स की दम पर चल रहा है। आप पावर प्लांटों में चले जाएं, अस्थायी आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की संख्या ही है और वही बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाएं, पूरे अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज आउटसोर्स की दम पर चल रहे हैं। आप स्कूल और छात्रावास में चले जाएं,
वहां बच्चों की, छात्रावास में बच्चों की देखभाल, उनकी रखवाली, खाना खिलाना, छात्रावास का साफ सफाई जैसे सारे काम अस्थायी आउटसोर्स अंशकालीन कर्मचारी कर रहे हैं। अलग पंचायतों में चले जाए, पंचायत भवन से लेके को खोलने तक से लेकर गांव में पानी पिलाने तक का काम हमारा अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, जिसे 3,000 रुपये मिलते हैं, 4,000। जैसे जो चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, व्रत है, सफाई कर्मी है। मनरेगा में चले जाए, मनरेगा में मैट हैं बड़ी संख्या में, सरकार उनको कुछ नहीं देती है। इसी तरीके से अन्य भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे डायल 100 है, चाहे एम्बुलेंस 108 है, चाहे योग प्रशिक्षक हो, ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे कर्मचारी सरकार का महत्वपूर्ण काम करते हैं। उसी शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक हैं बड़ी संख्या में, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इनके साथ ही जो स्किल इंडिया का जो नारा हिंदुस्तान में चल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए दिन भाषण में कहते हैं कि हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने उद्योग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा भी पूरी ठेके पे है। हमारा आउटसोर्स कर्मचारी बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दे रहा है। जब हम इतने बड़ी संख्या में हैं, इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं, तब हमारे साथ न्याय होना चाहिए, और हम इसी न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हमने अपने कामगार क्रांति आंदोलन को जिलों की तरफ लेके गए हैं, और जिलों में हम रैलियां निकालकर, घेराव करके, धरने देकर, प्रदर्शन करके अपनी ताकत का एहसास उन दोनों राजनीतिक पार्टियों को कराना चाहते हैं जो हमारी बात नहीं कर रहे हैं। कोई नेता आपकी बात नहीं करता, कोई सामाजिक संगठन भी आपकी बात नहीं करता, चाहे दलित संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, ओबीसी संगठन हो, ब्राह्मण सभाएं हो, क्षत्रिय संगठन हो। आप सब लोग भी इन्हीं सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग भी आपकी बात नहीं करते। हम लोग, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम जिलों में जब अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़े बड़े घेराव करेंगे, तब इन संगठनों को भी हमारी बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, हमारे साथ आना पड़ेगा। यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। और इसलिए हमने कहा, हमारे कुछ उत्साही साथी जो सामूहिक संघर्ष में से पता नहीं क्यों दूर भागते हैं। शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर 5 लोग जाएंगे, किसी को ज्ञापन देके चले आएंगे, फोटो डालेंगे, सोचे यार हमने बड़ा कर। इस तरीके से अगर हम टुकड़े टुकड़ों में जाएंगे तो हम मजाक बनेंगे, और अब समय मजाक बनने का नहीं है। सरकार की इन नीतियों का, सरकार की उन नीतियों का जिनने आपके साथ अन्याय किया है, उन नीतियों का मजाक बनाने का है। और मजाक तभी बनेगा सरकार का जब आप मिलकर एक साथ इस अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, नारे लगाएंगे। दूसरे भी संवर्ग के लोग हैं, वो भी 5 लोग जाके ज्ञापन देना तो दे लेंगे, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों के साथ खड़े होने में उनको पता नहीं किस बात की हिचक आती है, जबकि ये समय अपनी ताकत दिखाने का समय है। और यह ताकत जितनी अधिक दिखेगी, उतना अधिक दबाव सरकार पर पड़ेगा। तो साथियों, हम लोग इस नौकरियों में जो लागू आउटसोर्स अस्थायी कल्चर है, इसको समाप्त कराने की जो लड़ाई हम लोगों ने विकसित की है, इसे जीतने के लिए हम लोगों ने विकसित की है। इसलिए हम लोग, हमारी पूरी टीम इसमें इतनी अधिक मेहनत कर रही है। और जब लोग ये तय कर लेते हैं, लोग अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और इसमें कुछ लोग हैं, हो सकते हैं जो आगे पीछे हो, हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने का काम करते हो, गिराने का काम करते हो।
लेकिन ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि हमने लक्ष्य तय कर लिया है तो हमें उस लक्ष्य को हासिल करना है। ये हमारी चेतना में भी होना चाहिए और हम सबका मकसद भी होना चाहिए। तो साथियों, अब जो है न्यूनतम वेतन पर बहुत सारे जैसे जैसे लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बधाइयों के भी बहुत सारे संदेश आपके बीच में आएंगे, आभार भी व्यक्त किए जाएंगे सरकारों के, मंत्रियों के, विधायकों के, कंपनियों के भी अधिकार आभार व्यक्त करने की खबरें आप लोगों के बीच में आएंगी। बहुत सारे लोग ये दावा भी करेंगे कि ये सब कुछ हमारे लिखा पढ़ी के कारण होता है। बहुत सारे लोग करेंगे, वो स्वाभाविक प्रक्रिया करते ही है। लेकिन आप सब लोगों को ये भी तय करना है कि यह सब लोग उस वक्त कहां थे जब 10 साल से सरकार ने न्यूनतम वेतन की चर्चा की। न्यूनतम वेतन की वास्तविक चर्चा तो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी मोर्चा के सक्रिय होने के बाद ही शुरू हुई। आज मैं ये बात कह सकता हूं दावे के साथ कि जितना भी कामगार कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो सरकारी दफ्तर में काम करता है, चाहे निजी क्षेत्र में काम करता है, चाहे सीमेंट प्लांटों में काम करता हो, चाहे पावर हाउस में काम करता हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करता हो, हर मजदूर को, हर कर्मचारी को ये पता चल गया है कि उसके लिए कोई न्यूनतम वेतन है जो बढ़ गया है और बढ़कर न्यूनतम वेतन अकुशल के लिए 11,850 रुपए हो गया है, जो उसको अप्रैल 2024 से मिलना है एरियर के साथ, और उच्च कुशल के लिए जो 17,000 के आसपास। ये हर किसी को बताने में हम सब लोग सफल हुए हैं। ये हम लोगों की उपलब्धि है। और जब सब लोगों को ये बात हम लोग बता चुके हैं अपने आंदोलन के जरिए कि आपका न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ है, आपको का वेतन बढ़े हैं, और ये सब लोगों को पता चल गया है, और जब लोगों को पता चल गया है तो ये निश्चित जो तय है कि ये लोग जिनको इसका फायदा मिल रहा है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों संगठित भी होंगे, संघर्ष में भी आएंगे, और उनके लिए जो तय है वो उसे हासिल कर रहेंगे। यह बात 2 साल पहले तक लोगों को नहीं पता थी, हमारे कर्मचारियों को भी नहीं पता थी कि कोई बोनस भी मिलता है, कि कोई न्यूनतम वेतन में जितना मिल रहा है, कंपनी ने जितना दे दिया उतने में काम कर लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में अब इस बात को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो साथियों, ये जो कामगार क्रांति आंदोलन जिसने पूरे कामगार कर्मचारी वर्ग को अपने खुद के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर दिया है, यह लड़ाई आने वाले दिनों में और भी व्यापक होने वाली है। इसमें बहुत सारे संगठन इस आंदोलन के साथ जुड़ने वाले हैं, और जो हम लोग कहकर किया है कि हमें इस सरकार को एक बार यह एहसास कराना है कि आपने बर्बादी के जिस रास्ते पर हमको ढकेला है, रोजगार में, नौकरियों में जो बर्बादी का रास्ता बनाया है, उसे खत्म कीजिए। निश्चित रूप से सरकार को हम इस आउटसोर्स अस्थायी कल्चर को समाप्त कराकर नियमित रोजगार की लड़ाई को जीतेंगे। ये हम सब लोगों का विश्वास और भरोसा है। तो साथियों, आपसे अंत में मेरी यही अपील है कि जिलों में होने वाले आंदोलनों में आप अधिक से अधिक संख्या में हिस्सेदारी करें, दूसरे लोगों को भी इन आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि नीचे से शुरू हुई लड़ाई ऊपर तक उसकी धमक सुनाई दे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से पुनः नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने स्तर पर इस कामगार कर्मचारी वर्ग के आंदोलन को ताकत देंगे। और डिपार्टमेंट आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी मोर्चा को मजबूत करेंगे, आने वाले दिनों में होने वाले आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।